हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू। ये पूरा का पूरा मई मंथ का जो टॉप 100 क्वेश्चन रहता है उसको हम मई के लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था। ये आप स्कोर अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और 33वां तो ये बना है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, तो यूएसएसआर यानी कि रसिया ने इस तरीके से पहली बार परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने का काम किया था। तो ये अभी नवीनतम या 33वां देश बांग्लादेश है। ये देखिए, बांग्लादेश ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 में यूरेनियम ईंधन लोड करना शुरू किया, जिससे यह आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया। ये भी ध्यान रखिएगा, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश में है। देखिए, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं जाएगा। ये बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की टका करेंसी है। कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये टका पूछा गया है क्वेश्चन। तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक संप्रति एक्सरसाइज होती है जो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। ये देखिए, भारत और बांग्लादेश ये है मैप में, और ये सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर की भारत के साथ साझा करता है। ये कुछ और पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स के ही हैं, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। जैसे ये दिनेश त्रिवेदी हैं जो बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बांग्लादेश में SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब भी जीत लिया है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कुछ खिताब जीतते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम देखे होंगे आपने, तो उसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। अब दक्षिण एशियाई देश कौन सा है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला? तो बहुत से बच्चे इसमें, मुझे पता है, इंडिया टिक करेंगे, लेकिन पहला दक्षिण एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला बांग्लादेश है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पॉइंट थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं एग्जाम में, और जो स्टूडेंट इनको सही कर लेते हैं, इन पे ध्यान दे लेते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं फरीदा परवीन। इनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध भी लगाया है। ये पॉइंट रिवाइज भी हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लक्षद्वीप में की गई है। पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा कहाँ पर चलाई जा रही है? तो ये लक्षद्वीप में। ये ध्यान रखिएगा, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि संवाद 2026 क्या है। तो ये एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन है। संवाद 2026 इसका नाम है, संवाद, और वर्ष 2026 में हुआ है तो संवाद। तो मेरा पर्पज ये है समझाना कि संवाद जो हुआ है वर्ष 2026 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है। ध्यान रखिएगा, ये हुआ है गोवा में। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने CERT इन के माध्यम से 27 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक गोवा में भारत के साइबर ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संवाद 2026 राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, संवाद 2026 एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है जो गोवा राज्य में आयोजित हुआ है। गोवा के बारे में जान लीजिएगा। गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत वर्तमान में CM है। पुष्पति अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर हैं।
आप जानते हैं गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये तटीय राज्य है गोवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये गोवा में है। इसके अलावा एक बुल फाइटिंग होती है, धीरियो बुल फाइटिंग, ये भी गोवा में होती है। और ये मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये कुछ पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, करंट और गोवा से रिलेटेड हैं। जैसे छपगारस नंगांकी नामक एक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, छपगारस, तभी आपको लर्न होगा। नंगांकी एक समुद्री केकड़ा है, ये प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। सबसे पहला व्यापक पक्षी एटलस केरल ने शुरू किया, उसके बाद दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू करने वाला राज्य गोवा बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये हर वर्ष गोवा में ही आयोजित होता है, कई बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस बी केयर 2025 ये भी गोवा में हुआ है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन, ये समापन हो चुका है, ये भी गोवा में आयोजित हुआ, जिसका नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया था। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने ये कप जीता था वर्ष 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASM नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसकी फुल फॉर्म है, का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है इसका सफल परीक्षण। ऑप्शन डी राइट आंसर। आप देखते जाइएगा हर क्वेश्चन पे और अपना नोट करते जाइएगा, लास्ट में बताइएगा कि 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था इसमें। इससे जुड़ी हुई डिटेल है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक अपनी पहली साल्वो लॉन्च की है, जो कि नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है। यह परीक्षण उड़ीसा राज्य में एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से किया गया और यह भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का भी प्रतीक है। ये उड़ीसा के बारे में हर बार आप रिवीजन कीजिए। भुवनेश्वर कैपिटल है, मोहन चरण मांझी CM है, डॉक्टर हरिभाई कोम्मनपति यहाँ के गवर्नर हैं। उत्कल दिवस पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पारादीप ये बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है, तो ये उड़ीसा में है। इसके अलावा ये सोनापुर बीच और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी उड़ीसा में मनाया गया। ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, उड़ीसा से रिलेटेड हैं। जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन ये उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग, ये हैं उड़ीसा की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी इसमें 2nd नंबर पर रहीं। और पायल नाग, इनके ना हाथ हैं ना पैर हैं, उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। पायल नाग, ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रोट परियोजना ये भी उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2028 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। पंचुदोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित की गई। जो भी छात्र उड़ीसा से जुड़े होंगे उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। 1 मई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दुनिया भर में श्रमिकों के संघर्ष, योगदान और उनके अधिकारों को समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 1 मई 1886 में अमेरिका में 8 घंटे के कार्य समय की मांग को लेकर हुए आंदोलन से हुई थी। भारत में 1 मई 1923 में मद्रास में पहली बार यह दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ब्रिक्स इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसकी सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसके अलावा ब्रिक्स की जो थीम रखी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछी जाएगी एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स जो भारत इसको होस्ट कर रहा है, इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये जब भी आए रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी एक एआई समिट हुई भारत में, क्या आप बता सकते हैं एआई समिट जो हुई भारत में 2025 में, 2026 में, इसमें जो है इसकी क्या थीम थी, आप बता पाएँ तो बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट थीम है ये, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको बताना है आपको। ये ब्रिक्स की कंट्री हैं। देखिए ब्रिक्स की जो स्थाई शुरुआत से जुड़ी हुई कंट्री, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और ये 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। इसके अलावा न्यू मेंबर्स जो ब्रिक्स में जुड़े हैं ये हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये सौरभ कोठारी ने जीता है और भारत के ही हैं पंकज अडवाणी, ये इसमें उपविजेता रहे। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन है इसमें, भारत के दिग्गज क्यूइस्ट सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में हम वतन पंकज अडवाणी, ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं बिलियंडर्स के, इन्होंने भी कई बार बिलियंडर्स चैंपियनशिप जीती है, तो इनको हरा दिया है। यहाँ पर बहुत से बच्चे पंकज अडवाणी पर टिक कर आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब सौरभ कोठारी ने पंकज अडवाणी को हराकर जीता है। ये पॉइंट मैं इसलिए आपको फोकस करके बता रहा हूँ क्योंकि पंकज अडवाणी का बहुत से बच्चे टिक करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सौरभ कोठारी 2026 में विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर की पुलिस ने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया है। AI से संचालित है, कई भाषाएं हैं इसमें। तो ये नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ये बेंगलुरु की पुलिस ने शुरू किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पाक जलडमरू मध्य, कौन से दो देशों के बीच है पाक जलडमरू मध्य, कोई आप बता सकते हैं इसको कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना दिया है। तो ये मई माह में 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पाक जलडमरू मध्य को पार किया है ईशांक सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। झारखंड के रांची के रहने वाले 7 वर्षीय तैराक हैं ये ईशांक सिंह। इन्होंने 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक लगभग 29-30 किलोमीटर लंबी पाक जलडमरू मध्य दूरी को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ये ईशांक सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है सिक्किम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित कर दिया है। सिक्किम के बारे में जान लीजिएगा, इसका जो सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं। ओम प्रकाश माथुर वर्तमान में गवर्नर हैं। ये सिक्किम जो है दूसरा, गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। लोकसभा की यहाँ 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम में खेचोपल्ली आर्द्रभूमि है, कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा और पॉइंट देखिए सिक्किम से रिलेटेड हुए, ये तुगबुक वाग्यंत्र ये सिक्किम से संबंधित है। और भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य भी सिक्किम है और दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का सबसे पहला 100% जैविक राज्य है ये सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वही यहाँ ऐड किए गए हैं। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी राज्य सिक्किम में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। और जो दुनिया की तीसरे नंबर की और भारत की सबसे ऊंची, एक K2 आपने सुना होगा, वो POK में पड़ता है। मुख्य रूप से भारत की भूमि में पूछा जाता है तो एक कंचनजंगा राज्य सही होता है। एक तीस्ता नदी है जो सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वयोवृद्ध भारतीय विजय कुमार जी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो विजय कुमार जी गोल्फ के खिलाड़ी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में है। तो ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन दो भारतीयों ने जीता है? तो सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का विटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये मिला है? तो विटली अवार्ड मिला है परवीन शेख को, और इनके साथ ही बरखा सुब्बा नाम भी ध्यान रखना है आपको, बरखा सुब्बा को भी मिला है। यहाँ पर अगर दो ऑप्शन में दिया होता परवीन शेख और बरखा सुब्बा, और फिर दिया होता उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर परवीन शेख ही दिया है, तो ये परवीन शेख सही हो जाएगा। वैसे दो लोगों को मिला है विटली अवार्ड 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट प्रारंभ हुआ है? न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट प्रारंभ हुआ है फिनलैंड में। यहाँ पर कोई भी एनर्जी होती है, अगर उससे कुछ बनता है तो कचरा तो निकलता ही है, ऐसे ही न्यूक्लियर से चीज़ें बनती हैं, कुछ भी होता है, बिजली बनती है, तो उससे जो वेस्ट होता है उसको पूरी तरीके से समाधान कर लिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, तो वो प्रक्रिया है ये न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट। तो ये फिनलैंड में शुरू हुआ है। इस्तेमाल किए जा चुके परमाणु ईंधन को स्थायी रूप से निपटाने वाली दुनिया की पहली सुविधा फिनलैंड के ऑलकुलुवाटो द्वीप में शुरू हुई है। तो ये ऑलकुलुवाटो द्वीप भी पूछा जा सकता है, फिनलैंड में है। फिनलैंड कैपिटल हेलेंसिकी है, यूरो करेंसी है, अलेक्जेंडर स्टब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये रोहित जैन जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। वे टीवी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जैन को कार्यकाल 3 साल का हुआ, यह 3 मई 2026 से प्रभावी है। रोहित जैन वर्तमान में आरबीआई में कार्यवाही निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें बैंकिंग व सुपरविजन का 30 साल का अनुभव है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, चारों नाम पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डिप्टी गवर्नर से पूछे जा रहे हैं। पहले गवर्नर पूछे जाया करते थे, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और ये नंबर भी ध्यान रखना होता है, 26वें नंबर के। लेकिन अब डिप्टी गवर्नर पूछे जाते हैं, और 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो नहीं होता है उसमें से, तो ऐसे भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन डिप्टी गवर्नर आरबीआई के नहीं हैं। तो ये चारों नाम जब आपको पता होंगे तभी ये आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। डॉक्टर पूनम गुप्ता, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। एस जानकी रमन है, रोहित जैन नए बने हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू हैं। ये पुलिस वगैरह के एग्जाम में तो ये रोहित जैन से ही बन जाएगा क्वेश्चन साधारण सा, कि अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो ये रोहित जैन ये ऑप्शन में होगा। आरबीआई की स्थापना भी पूछ ली जाती है कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जारी हुआ है वर्ष 2026 में। इसमें पहला स्थान जो राज्य में रहा है वो आपका रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और त्रिपुरा की ही एक ग्राम पंचायत है सिपाही जाला, जो ऑल ओवर सभी ग्राम पंचायतों में पहले स्थान पर रही है। ये पूरी डिटेल देखिए। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल कर शीर्ष प्रदर्शन किया है। यहाँ की 80% ग्राम पंचायत फ्रंट रनर श्रेणी में आई हैं, A+ श्रेणी में। बहुत बड़ी बात है। त्रिपुरा की सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर ग्राम समिति ने देश में प्रथम स्थान, ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखना है, सिपाही जिले की जो है जुगल किशोर ग्राम समिति देश भर में पहले स्थान पर आई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए मैप में आप त्रिपुरा, ये तीनों ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ये जो है त्रिपुरा,
भारत में दो राज्य जो असम और मिजोरम, इनके साथ सीमा साझा करता है। मैंने कई बार ये सीमाएं आपको बताई हुई हैं। कैपिटल इसकी अगरतला है। मानिक शाह सीएम है। इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के रिलेटेड ये पॉइंट है। ये बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। मेटी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 524 साल पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया। तो बहुत से बच्चे हो सकता है त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह पर टिक कर दें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभागार का लागू किया गया। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक विकसित कृषि संकल्प अभियान भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के जो भी एग्जाम है, यूपी SSC ले रही हो या और भी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। भारत के पहली बार कोई एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित हुआ है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए इससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाडा बिशेजी में स्थापित किया जा रहा है। APEDA ने कृषि विभाग के साथ 70 साल के पट्टे समझौते के तहत लगभग 7 एकड़ जमीन पर यह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यह केंद्र बासमती खेती, आधुनिक तकनीकों और निर्यात के किसानों को प्रशिक्षित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीलीभीत में एक नदी है, क्या आप बता सकते हैं उस नदी का नाम? पीलीभीत से ही उसका उद्गम होता है। कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से यूपी जीके की नॉलेज रखते हैं वो ज़रूर बताएंगे, ध्यान से बताना। ये यूपी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है। देखिए यूपी की कैपिटल लखनऊ, सभी को पता होनी चाहिए। लखनऊ से बहुत पॉइंट हमने आपको बताए हैं, जैसे गोमती नदी के किनारे है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में, गैस्ट्रोनॉमी में इसका नाम दर्ज हुआ है, AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड यहाँ पर है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। ये तमाम पॉइंट हमने बताए हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये सारे पॉइंट क्रम से लिख सकते हैं। CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। आनंदीबेन पटेल, चुनौतियां मुझे पसंद है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल काफ़ी लंबे समय से हैं ये यूपी की। इसके अलावा कथक पूछ लिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियों, कुल खाद्यान्न आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। ये अमसोट चोटी है जो सहारनपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी है। इसके अलावा एक पूछी जाती है उत्तर प्रदेश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी सोनाकर जो मिर्जापुर में है। ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो अमसोट है, लेकिन पूछ लिया जाए दक्षिण उत्तर प्रदेश में कौन सी चोटी है तो वो मिर्जापुर की सोनाकर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य पूछा गया है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये होली के तीसरे दिन में होता है ब्रज क्षेत्र में। इसमें जो है महिलाएं दीपक इस तरीके के रखकर सिर पर नृत्य करती हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बना है, किस नृत्य में महिलाएं सिर पर दीपक रखकर नृत्य करती हैं, तो ये चरकुला नृत्य में करती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा ये चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश चित्रकूट में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सारस क्रेन वैज्ञानिक नाम है, उत्तर प्रदेश का पक्षीय राजकीय। लोकसभा की यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31, विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403। इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 25 करोड़ प्लस हो गई होगी अब तो। ये कुछ पॉइंट हैं जो उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स के हैं, ये रिवाइज भी हो जाएंगे, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, ये हरदोई में उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुल रहा है। ये यूपी वाले जो एग्ज़ाम होने, यूपी के जो स्टूडेंट हैं वो विशेष तौर पर ये पॉइंट देख लें। ये देखिए शेखा झील जो नवीनतम रामसर साइट है 99 नंबर की, उत्तर प्रदेश के नवीनतम मंडल अलीगढ़ मंडल में है। इससे पहले एक पटना पक्षी विहार घोषित हुई थी, वो थी एटा जिले में उत्तर प्रदेश के, ये ध्यान रखने हैं पॉइंट।
उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में, ये गोरखपुर की हैं दिव्या सिंह, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि ये अयोध्या में मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट के, इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अपॉइंट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? देखिए, फॉर्मूला 1 कार्यक्रम है रेस से संबंधित, लेकिन ये क्रिकेटर हैं श्रेयस अय्यर, इनको एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे फॉर्मूला 1 में क्रिकेटर का क्या लेना देना है, तो वो इनमें से कोई नई ऑप्शन भी लगा सकते हैं, या कोई हो सकता है फॉर्मूला 1 का दे दिया जाए खिलाड़ी, लेकिन ये श्रेयस अय्यर हैं, भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, और उससे पहले मैं एक खिलाड़ी का नाम आपको बताना चाहूँगा। एक पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जॉनार्डी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एलेक्स जॉनार्डी ये फॉर्मूला 1 से संबंधित ड्राइवर रहे, इनका पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे, इटली के थे ये। इटली से वाकई में भारत का भी संबंध काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इटली गए तो उन्होंने मेलोडी दी ट्रॉफी, तो इटली के खिलाड़ी हैं ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ऐड किया है। ये नाम एलेक्स जॉनार्डी फॉर्मूला 1 ड्राइवर रहे हैं, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, इटली के हैं, इनका कुछ समय पहले निधन हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ, वही सेलेक्ट करता हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपसे कहूँगा लास्ट में 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये ज़रूर मुझे बताएं, मैं सबका आपका रिप्लाई भी करता हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। यह घोषणा मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा फॉर्मूला 1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए की गई, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रेसिंग को बढ़ावा देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये एलेक्स जॉनार्डी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत कम बच्चे ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू हुई? तो ये गुजरात में हुई है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 1 मई 2026 को गुजरात में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली शुरू की है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात है, गांधीनगर ये कैपिटल है, भूपेंद्र भाई पटेल ये CM है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के। इसके अलावा गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में भारत में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिंजड़िया लेक, ये गुजरात में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये जापान में किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसरो ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, ये भी कई बार पूछा गया है, जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की है। इसके सहयोग से जापान तेनगाशिमा स्पेस सेंटर में संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए स्थल मूल्यांकन शुरू कर दिया है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी खोज के लिए 2027-28 में H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। जापान में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये साने तकाइची का ही है, जो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसके अलावा टोक्यो कैपिटल है, जापानी येन करेंसी है। जापान में भारत की राजदूत सीबी जॉर्ज हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हैं जो जापान से रिलेटेड हैं। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। पहले यहाँ पर जानलेवा हथियारों का निर्यात पर प्रतिबंध था, जिसको अब हटा दिया गया। जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में हुआ। भारत और जापान ने समुद्र प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की ये भारत फिर से ये 5वें पे चली गई है। ये अभी ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, हटाइए इसको। भारत अब फिर से 5वीं छठी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिजयुक्त मिट्टी के खनन
परीक्षण करने की योजना भी की हुई घोषणा की है। समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन के परीक्षण करने की योजना जापान ने बनाई है। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर से पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? नीति आयोग, आप बता सकते हैं ये किसको रिप्लेस करके और ये कब आया था भारत में? ये पॉइंट आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसको रिप्लेस करके और भारत में कब आया बना था नीति आयोग, कमेंट बॉक्स में। तो पूर्वोत्तर से ये पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोरम अनिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अभी हाल ही में नीति आयोग में कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, जिन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया है। सीईओ ध्यान रखिएगा नीति आयोग की अभी निधि छिब्बर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अभी पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया बनी थी, इन्हीं के साथ डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम भी बने थे। तो दो नए पूर्णकालिक सदस्य बने थे नीति आयोग में, एक डॉक्टर जोरम अनिया और दूसरे डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। इसके अलावा नीति आयोग में अभी हाल ही में नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी। इसके अलावा सुमन बेरी जी नीति आयोग की निधि छिब्बर जी नीति आयोग की सीईओ बनी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में है? तो मई माह में अभी हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ। तो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। तो ये माउंट डुकानो ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंडोनेशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जकार्ता कैपिटल कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई है। इंडोनेशियाई रुपी यहाँ की करेंसी है। प्राबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष स्थान पर। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो ये कैच द रेन अभियान के लिए दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक जल शुभंकर या मस्कट अनावरण किया है, इसका नाम है नीरा। नीर जल और नीरा इजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल प्लांट गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पर स्थापित किया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये, गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, विदेशी कीकर भी इसको कहते हैं, का उपयोग करके प्रतिदिन लगभग 5 टन ग्रीन मैथेनॉल का उत्पादन करेगा, जो समुद्री जहाज़ों के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल प्लांट गुजरात के दीनदयाल पोर्ट में अथॉरिटी द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आप सब जानते हैं, नॉर्वे पहले स्थान पर। हमारा प्यारा देश भारत की जो बहुत फेमस पत्रकारिता चल रही है अभी, जिसे गोदी मीडिया नाम भी दिया गया है, जो टीचरों को टारगेट करती है, जिसकी जुबान भी फिसल जाती है, पुरानी खबरों को नया करके दिखाती है। अब दिखाएगी तो थी पुरानी खबरों को नया करके, अब चाटुकारिता जो उनके अंदर बसी हुई है। तो इसमें भारत 157 रैंक पे है। थोड़ा विचार मीडिया को करना चाहिए अपने ऊपर कि क्या कर रहे हैं वो, कहाँ ले जा रहे हैं भारत की प्रेस को, जिसे चौथा पिलर कहा जाता था भारत का। ये इसकी स्थिति क्यों गिरती जा रही है दिन पे दिन? पहले ये 151 पे था 2025 में, ये 6 स्थान की गिरावट हुई और हो सकता है 180 देशों में ये 180 पे पहुंच जाए। यही भारत की मीडिया की लगातार कोशिश है, सारी चीज़ों को दबाना, छात्रों की बातों को दबाना, सही मुद्दों को नहीं उठाना, और कोई भी मुद्दा है उस पर विपक्ष को टारगेट करना। अभी पेपर लीक हुए सारे के सारे, नीट का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, इसके अलावा CBSE ने गड़बड़ी की, लेकिन मजाल है मीडिया ने जो मेन मंत्री है उसका इस्तीफा मांगा हो, बल्कि उसका इंटरव्यू लेके वो खुद राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को बता रहे हैं राहुल गांधी की कमी है।
शर्म आनी चाहिए मीडिया को, जो कि ऐसे घटिया लोग जो पूरी तरीके से मिले हुए होंगे 101% इस पूरे के पूरे पेपर लीक में, चाहे नीट का हुआ हो, चाहे सीबीएसई की गड़बड़ी हुई हो, चाहे और चीज़ें हों। ठेके देते तो यही हैं जिन कंपनियों को, जिन्होंने कॉपी जांच की वो, लेकिन शर्म नहीं आएगी उनको, कोई मतलब ही नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसके आगे सब कुछ मतलब फीका पड़ गया है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में नॉर्वे पहले स्थान पर है। यहाँ की एक पत्रकार थी हेले किंग, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लिया तो उल्टा भारत की मीडिया उस पत्रकार को टारगेट करने में लग गई। शर्मनाक है। वो पहले नंबर पे, फर्स्ट है वो भाई, और वहाँ चीटिंग की कोई खबर नहीं आती है। तुम्हारे देश में रात दिन चीटिंग हो रही है अच्छे लोगों के साथ, थोड़ा सा शर्म कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? तो सिनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और कंबोडिया के साथ आयोजित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखते जाइएगा 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन बन रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में आपका सारा स्कोर चेक करूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। कंबोडिया, पोहन पेन यहाँ की कैपिटल है। कंबोडिया रियाल करेंसी है। हन मेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कंबोडिया ये है, मैप में आप देख सकते हैं, थाईलैंड के बगल में कंबोडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा जाते रहते हैं लोग थाईलैंड, तो देखा ही होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अंडमान निकोबार में फहराया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखिए, हाल ही में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फहराया गया। यहाँ पर राधा नगर बीच है। स्थान था स्वराज द्वीप, जिससे पहले हम हैवलॉक द्वीप के रूप में जानते थे, जिसका अब नाम स्वराज द्वीप है। तो इसी स्वराज द्वीप के राधा नगर बीच पर अभी हाल ही में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसकी जो माप है वो 60 मीटर लंबा है ये इस तरीके से, और 40 मीटर चौड़ा है। क्योंकि भारत का जो भी ध्वज बनता है वो 3:2 के अनुपात में बनता है, 3:2 के अनुपात में। देखिए 60 इसको करेंगे अपन तो 3 और 2 आ जाएगा। ये भारत के, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के झंडे की माप किस अनुपात में रहती है? तो 3:2 के अनुपात में रहती है। तो ये काफ़ी ध्यान रखिएगा, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा ध्वज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप के राधा नगर बीच पर फहराया गया है। इस विशाल तिरंगे को पानी के अंदर फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इतिहास जरा। ये 2 मई को फहराया गया था। इसके अगले ही दिन 3 मई को 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 14 गोताखोरों ने, तो ये भी अंडमान निकोबार में ही बनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रसिद्ध स्वराज द्वीप पर 14 स्कूबा गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ, यानी कि लोग इस तरीके से ये जुड़ते गए, जैसे मटकी फोड़ी जाती है उसमें जुड़ते जाते हैं, उसी तरीके से। तो ये एक मानव स्तंभ बन गया। 14 लोग हैं ये, तो ये पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ था। 14 गोताखोर इसमें शामिल थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बनाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सबसे ऊंचा तिरंगा फहरा कर भी पानी के नीचे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्थान वही है, स्वराज द्वीप लाइट हाउस डाइव साइट पर। मानव स्तंभ की ऊंचाई 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर 22.3 मीटर, लगभग 73 फीट ऊंचा वर्टिकल मानव स्तंभ बना। समय अवधि, यह बेहद कठिन संरचना को गोताखोरों की टीम ने समुद्र के अंदर लगभग 3 मिनट तक बिना किसी गलती के बनाए रखा। 3 मिनट तक इसी पोजीशन में ये गोताखोर रहे। तो ये ध्यान रखिएगा। विशेष भागीदारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 14 सदस्यीय टीम में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी भी शामिल थे। इन 14 व्यक्तियों में उपराज्यपाल जो हैं अंडमान निकोबार के DK जोशी, ये भी शामिल थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो ये मार्टा कोत्स्युक ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मार्टा कोत्स्युक ने मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुरुष वर्ग में पूछा गया है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में हुआ है। नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन, ये ध्यान रखिएगा।
भारतीय सेना और घरेलू रक्षा उद्योग के बीच एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है नॉर्थ टेक संगोष्ठी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करना है। उद्देश्य इसका आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना, रक्षा उत्पादन में विदेशी निर्भरता को कम करना और सेना की ज़रूरतों के अनुसार नए रक्षा उत्पादन करना है। तो ये नॉर्थ टेक संगोष्ठी है, ये उत्तर प्रदेश की संगम नगरी में आयोजित हुई है। इसका उद्घाटन मतलब जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? उबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन से संबंधित चैंपियनशिप है। यहीं एक होता है थॉमस कप, वो पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। तो ये उबेर कप 2026 का खिताब जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थॉमस कप यहाँ पर पूछ लेता तो वो चीन ने जीता फ्रांस को हराकर। यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप चीन को हराकर जीता है, तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और थॉमस कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2022 का थॉमस कप भारत ने जीता था पिछले 70 साल के इतिहास में, तो ये पॉइंट है, सब मैं बता चुका हूँ पहले भी। ये साउथ कोरिया, सियोल कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। SK वॉन यहाँ करेंसी है, प्रेसिडेंट ली जे म्योंग है। ये 38 पैरेलल लाइन पूछ ली जाती है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, ये आप जानते होंगे, प्योंगयांग कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की? तो ये एम्स दिल्ली ने हासिल की है गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। इस विधि में ऑपरेशन के दौरान रीढ़ की हड्डी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतिम चरण तक सुरक्षित रखा जाता है, जिससे रीढ़ की स्थिरता बनी रहे। पहले ऐसी जटिल सर्जरी में लकवा मारने या जान जाने का अत्यधिक खतरा रहता था, लेकिन इस नई तकनीक से यह जोखिम बेहद कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये स्पेस कंपनी है गैलेक्सी आई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन, जिसका नाम है दृष्टि, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? तो ये झारखंड का हजारीबाग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। झारखंड का हजारीबाग जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा इस केंद्र को विकसित किया गया है, जो उन्नत मोती उत्पादन तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन के लिए एक मॉडल हब के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदायों में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल हुआ है कोई पहला गैर यूरोपीय देश, ये है कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है कनाडा, तो ये गैर यूरोपीय हो गया। तो पहली बार कोई गैर यूरोपीय देश यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल हुआ है, तो ये कनाडा है। कनाडा के बारे में ध्यान रखिएगा, ओटावा कैपिटल है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई। कनाडियन डॉलर करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं जो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में शामिल की गई हैं या प्रेरित हैं कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में जो शामिल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है? तो भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट भारत के पिक्सल और सर्वम, इनके द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक मैंने आपको नई दिल्ली बताया था, लेकिन ये कृषि मंत्रियों की बैठक जो ब्रिक्स से रिलेटेड है, इसकी मेजबानी किस भारतीय शहर में हुई है? तो ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर आया था इंदौर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, MP का इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, भारत की या एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइएगा जो
पिछले कुछ समय में दिसंबर 2025 में इन्होंने रिटायरमेंट भी हो गया है उनका। और भारत की जो ट्रेन है मतलब मेट्रो, उसकी भी पहली महिला लोको पायलट हैं वो। तो एशिया की या भारत की या मेट्रो की भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है। ये मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर सुषमा यादव बनी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में वरिष्ठ स्टेशन नियंत्रक और ट्रेन ऑपरेटर सुषमा यादव को मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर से प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण के लिए दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो मई माह में हुआ है, इसका खिताब किमी एंटोनेली, एंड्रियो किमी एंटोनेली ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? तो ये अपना प्यारा देश भारत बना है। चीन इसमें पहले नंबर पर है। भारत से जुड़े हुए पॉइंट देखिएगा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में है ही। इसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताया ही आपको 157 में है। साक्षरता दर ध्यान रखिएगा, भारत की 80.9% हो गई है। रामसर स्थलों की संख्या भारत में 99 हो गई है। ये गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबुल झील, कोपरा जलाशय, सिलीसीट झील, ये पटना पक्षी, छरी डांट, शेखा झील नवीनतम रामसर साइट है। ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है जो इंडिया से रिलेट करते हैं करंट अफेयर्स के। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बनी है। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में भी उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर भी बन गया है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दे दी है? तो अब ये संख्या 38 हो गई है। ये मुख्य न्यायाधीश सहित है, ये भी मुख्य न्यायाधीश सहित 34 आंकड़ा है। मुख्य न्यायाधीश के बिना 33 से बढ़कर ये आपकी 37 हो जाएगी। 4 बड़े हैं यानी कि जज, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बन गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु। मछली चर्चा में आ गई थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जा रहे थे मैं ज़्यादा मछली खाऊंगा, मैं ज़्यादा मछली खाऊंगा। मंगल के दिन मछली खा रहे, कह रहे शाकाहारी मछली है, क्या बात है। तो ये समुद्री मछली का उत्पादन करने में भारतीय राज्य सबसे नंबर 1 पे है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ट्रैक और फील्ड खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय का खिताब मिला है ये सोमा मंडल को, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये हैं सोमा मंडल जी, आपको इमेज में दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर बहुत से बच्चों को लगेगा कि इसको लॉन्च करने वाले हैं अमित शाह जी, लेकिन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है, लेकिन इस कार्यक्रम में मार्गदर्शक के रूप में मौजूद थे अमित शाह जी भी। तो ये पॉइंट काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे सिलेक्शन पक्का है आपका। और अच्छे क्वेश्चन हैं ये, कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? तो भारत और यूरोपीय यूनियन के द्वारा संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल की शुरुआत की गई है।
हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत की कैपिटल नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात के धोलेरा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित होगी। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री धोलेरा गुजरात में स्थापित की जाएगी। यह सुविधा हैदराबाद स्थित कंपनी कौन सी होगी इसको स्थापित करने वाली? तो ये क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी, जो हैदराबाद की कंपनी है। इस प्लांट में उन्नत गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उत्पादन, यह एकीकृत सुविधा प्रति वर्ष 72,000 वर्ग मीटर डिस्प्ले पैनल का उत्पादन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जुड़े हुए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्कूली बच्चों में विकलांगता की शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए NCERT द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रशस्त 2.0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है डायरेक्टली कि प्रशस्त 2.0 ऐप किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये NCERT के द्वारा। किससे संबंधित है? तो स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में हुआ है, जिसके बारे में हम कई पॉइंट आपको बता चुके हैं। आप भी रिवाइज कर सकते हैं क्या क्या है। देखिए, सिडबी मुख्यालय, यहाँ पर मॉडर्न बेकरी है, मैंने गोमती नदी बताया, ये सारे पॉइंट बताए हैं। मैं चाहूँगा आप ज़रूर लिखें, पहले भी मैंने बताया इसमें कि आपको लिखने हैं ये सारे पॉइंट, तो लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 9 और 10 मई 2026 को दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। भारत के तीसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे अपॉइंट किया गया? तो ये NS राजा सुब्रमण्यम। जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये तीसरे CDS बने हैं। आपको पता होगा पहले CDS विपिन रावत थे, जिनकी एक विमान दुर्घटना में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आज तक पता नहीं चल पाया मूल कारण। हेलीकॉप्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, इतनी हाई सिक्योरिटी थी उसकी, उसके बावजूद वो क्रैश कैसे कर गया, कैसे ये दुर्घटना हो गई, उसके कोई मूल कारण निकल के नहीं आए। दूसरे CDS थे अनिल चौहान और तीसरे ये बन गए हैं SN राजा सुब्रमण्यम। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर मैकग्योर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? पीटर मैकग्योर, ये हैं आपको इमेज में दिख रहे हैं, पीटर मैकग्योर नए हैं, युवा हैं। तो ये हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, मैंने बताया हंगेरियन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बुडापेस्ट ये पूछी जाती है हंगरी की कैपिटल, तो ये ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके ये नए युवा पीटर मैकग्योर, देखिएगा बिल्कुल हॉलीवुड के हीरो की तरह हैं, ये हंगरी के नए PM बन गए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के रोबोट बिच्छू, इसका नाम है गाबी। ये जरूर ध्यान रखना है, गाबी क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये एक रोबोट है, बिच्छू के रूप में है। ये बौद्ध धर्म में बिच्छू होते हैं, तो उससे संबंधित है ये। तो रोबोट बिच्छू गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है। तो ये दक्षिण कोरिया का है। बहुत से बच्चे इसमें लगेगा उनको कि चीन या जापान से रिलेट करेगा, लेकिन ये दक्षिण कोरिया का है रोबोट बिच्छू, जिसका नाम है गाबी। ध्यान रखिएगा, ये नाम पे मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन सही होगा आपका। गाबी एक रोबोट बिच्छू है जिसने बौद्ध दीक्षा ली है, दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया के बारे में मैंने बता ही दिया, सियोल कैपिटल, SK वॉन करेंसी, ली जे म्योंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये 38 पहला लाइन मैंने बताई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। इसके अलावा डेनमार्क में आयोजित हुआ 2026 का, दक्षिण कोरिया ने ये भी बताया मैंने। थॉमस कप आपको बताया, चीन ने जीता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? दुनिया में पहली बार
स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? ये इक्वाडोर में शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो, यूएसडी करेंसी है। डैनियल नबाबो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इक्वाडोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये इसमें अपना प्यारा देश भारत शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ध्यान रखिए, क्वार्टरली जारी होता है। अभी नया आया है, इसका रैंक 78 है, पहले इसमें 75 था, तो ये 78 पे पहुंच गए हैं, डिक्रीज हुआ है यहाँ पर भारत का रैंक। साक्षरता दर 80.9, इसे बार बार आप रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। रामसर स्थलों की संख्या 99, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157, मैंने आपको बताया 18वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये भी बताया पॉइंट। ये पॉइंट और देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स के हैं जो इंडिया से रिलेट कर रहे हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना है। भारत तो यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है, ये क्वेश्चन भी था अभी। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। ऋतिका श्री ये ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई हैं, भारत की पहली। भारत जामुन के विकास का उद्गम स्थल के रूप में भी उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से हट गया है। इसके अलावा 2030 का कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत के अहमदाबाद में होगी, ध्यान रखिए। LGBTQ से समुदाय से राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली भारतीय मेनका गुरुस्वामी बन गई। नेक्स्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये भी है, नौसेना प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी। CDS अभी बताया था, SN राजा सुब्रमण्य, ये नौसेना प्रमुख हैं। इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में किसने सेहत मिशन की शुरुआत की? तो ये संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने सेहत, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत की। यह है ICAR और ICMR की एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है, ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति मुर्मू ने N रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपॉइंट किया? तो ये पौंडीचेरी के बने हैं, कैपिटल भी इसकी पौंडीचेरी है। अभी हाल ही में आप लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल के नए CM कौन बने हैं, असम में कौन CM बने हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं तमिलनाडु में CM कौन बने हैं, इसके अलावा ये केरल के लिख सकते हैं आप CM कौन बने हैं, और 5वां राज्य है पौंडीचेरी। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, जिसके रिजल्ट आए हैं मई माह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बताएंगे, तो क्रम से आप लिख दीजिएगा, जैसे मैंने पूछा है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, फिर ये बता ही दिया, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन सी राइट आंसर है। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है, जिससे भीम ऐप के जरिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करना संभव हो गया। इस कदम से त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो की PM है कमला प्रसाद वैशी सर, ये ध्यान रखिएगा। पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर यहाँ की करेंसी है। ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान त्रिनिदाद एंड टोबैगो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक इसमें जुड़ा हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है, तो ये ध्यान रखिए। 32 सम्मान अब तक प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में प्रतिष्ठित मेटियोरेटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मेटियोरेटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली महिला कुलजीत कौर मारहास बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय गृह विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में कुलजीत कौर मारहास उल्कापिंड विज्ञान और गृह विज्ञान में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से एक द मेटियोरेटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये नाम कुलजीत कौर मारहास आपको लर्न होना चाहिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा बन गया?
तो ये केरलम बन गया है, अब इसका नाम केरलम हो गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये इन्फॉर्मेशन है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थुथुकुडी में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। तमिलनाडु के बारे में देखिएगा, सी जोसेफ विजय यहाँ के सीएम बने हैं, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। एक्टर थे, एक्टर से डायरेक्ट सीएम बन गए। बहुत अच्छा तरक्की है ये अपने आप में, भारत में सीएम बहुत बड़ी चीज़ है। चेन्नई कैपिटल है, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर हैं यहाँ के। इसके अलावा देश में सबसे अधिक रामसर साइट 20 तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर 12 यूपी में आ जाती हैं, दूसरे नंबर पर ये दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है। फूल के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू बहुत पूछा जाता है, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। लौंग के उत्पादन और फूल के उत्पादन में ये शीर्ष स्थान पर है, लौंग का उत्पादन में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु से जुड़े हुए पॉइंट देखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल गठित किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूर बनना है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया की पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया है। तमिलनाडु 2024-25 में भारत के शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक का मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में ओरियल सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। तमिलनाडु से रिलेटेड ये पॉइंट है, रिवाइज हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है काल भैरव। ये भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है। इसका उत्पादन पुर्तगाल में हो रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पुर्तगाल की कैपिटल कई बार पूछी गई है, लिस्बन है, ये दिया है लिस्बन। यूरो करेंसी है। लोइस मोंटेग्रो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सहदेव यादव बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सहदेव यादव ध्यान रखने हैं। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते जाइएगा 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। झारखंड कैपिटल रांची, हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर संतोष गंगवार हैं ये। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। ये लैंडलॉक कंट्री है, भारत के अंदर आती है, तटीय राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। उधवा पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है, ये झारखंड से संबंधित है, तो ये रामसर सूची में भी शामिल है, ध्यान रखिए। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा नई दिल्ली केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई है। निम्नलिखित में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में, तो इसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीडन, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसका सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किसी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, 31वें नंबर का था। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो ये स्वीडन के साथ किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 मई से 20 मई तक भारत के प्रधानमंत्री ने 5 देशों की विदेश यात्रा की। भारत को बताया, भारत के नागरिकों से कहा कि आप किसी भी यात्रा पर ना जाएं, पेट्रोल डीजल की बचत करें, आप सोना चांदी ना खरीदें, आप खाने पीने में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें, लेकिन खुद जस्ट तुरंत 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए, जिसमें से 2 देशों के इनको सर्वोच्च सम्मान मिले। कहना कुछ करना कुछ। स्वीडन स्टॉकहोम कैपिटल है, स्वीडिश क्रोना करेंसी है। उल्फ क्रिस्टरसन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 32वां करके पूछा गया है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नॉर्वे, ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, तो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हासिल कर लिया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्वे के राजा हैं हेराल्ड पंचम, इन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मान दिया है। यहीं पे हेले किंग एक पत्रकार थी जिन्होंने प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ लिए। तो ये उसके बाद सम्मान भी पा लिए प्रधानमंत्री मोदी जी। ये नॉर्वे, कैपिटल ऑस्लो है, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। जोनस गेहर स्टोर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और राजा पूछे जाएं तो हेराल्ड पंचम, ये मैंने आपको बता दिए, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये सौरभ विजय को अपॉइंट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो ये बन गई हैं सान्या जी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्होंने प्रतिष्ठित कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल किया है। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, इसका दर्जा पाने वाली पहली महिला अधिकारी सान्या जी बन गई हैं, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आप बता सकते हैं उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बनाया और कब ये अलग हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड देहरादून कैपिटल है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के अभी CM है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। यह हिमालयन मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय केरलम ने लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केरलम आ जाइए, केरलम तिरुवनंतपुरम, VD सतीशन यहाँ के CM बने अभी हाल ही में, राजेंद्र अर्लकर गवर्नर हैं। नारियल की भूमि कहा जाता है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन नारियल की भूमि करके पूछा जाए तो केरल है, और रबर के उत्पादन में ये केरल सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रबर के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रमुख स्थान है? तो ये केरल का है। और काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादन दुनिया में केरल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अन्नामुड़ाई 16, मतिकट्टन 16, पबडन 16, साइलेंट वैली, अरवेकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, ये बहुत बार पूछा गया है। थय्यम त्योहार, थिरुपुरस्कोडम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये सब केरल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के एलिस्ट्री ऑफ बोरम वुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये है तुषार कुमार जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये मेघालय राज्य में शुरू हुआ है। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत के मेघालय राज्य के उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ। मेघालय ये देख लीजिएगा, शिलोंग कैपिटल है, कॉनरोड संगमा यहाँ के CM हैं, CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं। मेघालय ये भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, नहीं बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश के साथ, और ये असम के साथ भारत में सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये पॉइंट है, मेघालय के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू हुई। कैलमारिया गोरोएंस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय में। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। ये पॉइंट पूछा जा रहा है एग्जाम में। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ असम के गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 फर्स्ट का सफल परीक्षण। तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि फर्स्ट, तो ये उड़ीसा के चांदीपुर से इसका शुभारंभ सफल परीक्षण हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत के उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा उत्कल दिवस ये आपको बताया 1 अप्रैल को, भुवनेश्वर कैपिटल बताई, मोहन चरण मांझी यहाँ की सीएम बताई, डॉक्टर हरिभाऊ कम्मनपति गवर्नर बताए, सोनापुर बीच बताया, गोल्डन बीच ये उड़ीसा से संबंधित है, ये ध्यान रखिए, पारादीप ये भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो ये भारत और इटली। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की आपको बताया पीएम है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट कर चुके हैं, ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। भारत ने इटली के साथ मिलकर वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। वर्ष 2027 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये 2027 को। रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बैठक के दौरान यह निर्णय हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी ये हैं, इनकी एक बुक है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, जिसकी जो मेन थीम होती है, जिसको बोलते हैं अपन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पेश आते हैं जैसे कपल हों, वो फोटो सेशन भी ऐसे कराते हैं। क्या वाहियात चीज़ है, प्रधानमंत्री हो आप, काम क्या कर रहे हो वो चीज़ दिखाओ। एक दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री है कोई, तो उसके साथ आप ऐसे फ़ोटो सेशन कराते हो, ऐसे क्लिप वायरल करते हो, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, रील के जैसे कपलिंग हो, आप कपल हो उसके साथ, क्योंकि अच्छी बात है कि भारत की संस्कृति भी इसको मान्यता नहीं देती है। तो ध्यान रखिए, कैपिटल रोम है। 20 मई को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, अभी 5 दिवसीय यात्रा थी 5 देशों की, उसमें यूरो करेंसी है, जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटेड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। NCDEX की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ये मौसम से संबंधित है, पहली बार मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के बारे में ये सारे पॉइंट बता दिए हैं। लिप पासपोर्ट इंडेक्स में 78वें स्थान पर, साक्षरता दर भारत की 80.9 है, रामसर स्थलों की संख्या भारत में 99 हो चुकी है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157वें स्थान पर है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। श्रम मित्र ऐप है ये, श्रमिकों से संबंधित, तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है, स्वयं में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है, तो ये ध्यान रखिए। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष गवर्नर हैं। हरियाणा में कौलेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, खालहेरतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचिला, खारवर्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं भरत सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर है। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्री गोल्ड मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सम्मानित किए गए हैं। एग्री गोल्ड मेडल पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड की किताब है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में दोस्ती पर आधारित 25 मार्मिक कहानियां हैं। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी रस्किन बॉन्ड, 25 कहानियां, ध्यान रखिए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये अभिलाषा बराक को दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में विकसित हुआ है? तो ये हरियाणा में है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का किस राज्य का, हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, पूछा भी गया है,
तो ये हरियाणा में है, ध्यान रखिए। हरियाणा ये बता दिए मैंने आपको सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की मंजूरी दी? तो ये 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया है। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार को दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 या 87 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा है 2,86,588.46 लाख करोड़, इस तरीके से 2,86,588.46 करोड़। तो ये लगभग 2.87 हो जाता है कहीं, ये क्योंकि 500 से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, एग्जैक्ट भी ध्यान रखना, लेकिन 2.87 मिलेगा आपको ऑप्शन में। 2.86 भी मिल सकता है, लेकिन 87 मिलने की संभावना ज़्यादा ही है। तो ये रिकॉर्ड लाभांश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष हस्तांतरण, सरप्लस ट्रांसफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटेड कॉन्ट्रैक्ट रैन मुंबई किस संस्था ने लॉन्च किया? तो ये भी क्वेश्चन आया था, NCDEX ने लॉन्च किया है, ये बता दिया क्वेश्चन। ये कृषि एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटेड एक्सचेंज ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटेड कॉन्ट्रैक्ट रैन मुंबई, इसका नाम है, लॉन्च किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में होने वाली वर्षा के आंकड़ों पर आधारित होगा। इसके लिए वर्षा संबंधी डेटा भारतीय मौसम विभाग से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रही है? तो ये 1000 पर 8 का आंकड़ा है, केरल में रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो MP में है 35 का, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गवार्ड ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? तो ये अमेरिका की हैं तुलसी गवार्ड, भारतीय मूल की हैं, भारत आ भी चुकी हैं, प्रधानमंत्री से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर थी अमेरिका में, तुलसी गवार्ड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं गुरिंदर वीर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में कंप्लीट की है, जो कि अपने आप में इंडिया का एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। आपको पता है उसेन बोल्ट ने 9.98 सेकंड में ये रेस पूरी की है। तो ये गुरिंदर वीर सिंह भारत के हैं जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है 10.09 सेकंड में ये रेस पूरी करके। इसके अलावा एक विशाल टी के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, उन्होंने 400 मीटर की रेस 44.98 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहली बार किसी भारतीय ने 400 मीटर की रेस 45 सेकंड से कम समय में पूरी की। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो 2026 में ग्लासगो में जो होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर ये खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की? तो ये अमित शाह जी ने की है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है PM अजय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा 25 मई 2026 को PM अजय नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इससे 47,000 से अधिक अनुसूचित जाति बहुल गांवों में लाभार्थियों और विकास कार्यों के डिजिटल ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है PM अजय ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट तो भारत में पहली बार विकसित किया जा रहा है, तो ये लद्दाख में किया जा रहा है, लद्दाख की पुंगा घाटी में। तो ये पुंगा घाटी लद्दाख में, ध्यान रखिए। लद्दाख में 5 जनपद बने हैं नए, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग। पहले तो लद्दाख और कारगिल थे, तो ये 7 हो गए हैं अब। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जो पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतवंशीय माँ और बेटे, माँ का नाम है परवीन रानी और बेटे हैं तुषार, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर का चुनाव जीत लिया है?
तो ये ब्रिटेन में जीत लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 23 वर्ष के हैं तुषार, इन्होंने बोरमहुड टाउन काउंसिल में सबसे युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया और इनकी मां परवीन रानी ने हर्ट्समीयर बरो में काउंसिल की कमान संभाली है। ये है मां, ये है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बशीर बद्र जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक उर्दू शायर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी वालों के लिए। इनका संबंध यूपी से था, यूपी के कानपुर से। कानपुर में इनका जन्म हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। मशहूर और अजीम शायर पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में निधन हुआ। उर्दू गज़ल का नाम बोलचाल की भाषा में ढालकर उसे आम आदमियों के दिल तक पहुंचाने वाले बशीर साहब के जाने से उर्दू अदब के एक सुनहरे और मखमली युग का अंत हो गया। तो ये बशीर बद्र से ध्यान रखिएगा। इनके पूर्वज अयोध्या से भी रिलेट करते थे। अयोध्या का पूर्व में नाम क्या था, आप बता सकते हैं? अयोध्या, यहाँ पर मैंने पूछ लिया है आपसे, पूर्व में नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन 27 मई 2026 को किया गया। यह आयोजन बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और इलेक्ट्स टेक्नो मीडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में किस शहर की घोषणा की गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाइएगा। तो ये कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की थी कि योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, जो कि दिसंबर 2014 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, जिससे 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। तो इस हिसाब से 2026 का जो योग दिवस होगा ये 12वें नंबर का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और इसका मेजबान शहर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूस के साथ यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में इजराइल को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इजराइल जेरूसलम कैपिटल है, इजरायली न्यू सेकल करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्रेसिडेंट इज़ाक हर्जोग हैं, ध्यान रखिएगा। इजराइल से जुड़े हुए पॉइंट, इजराइल ने रोमन गोफमैन को मोसाद का प्रमुख बनाया है। 6ठी पीढ़ी की स्टाई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित कर लिया गया है। इजराइल में भी यूपीआई की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला है। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन आपके 100 हो गए। अब आप यहाँ पर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका 100 आउट ऑफ सही हुआ। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसका राइट आंसर था प्राइड ऑफ हिल्स। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर कीजिए। सही आता है सही कीजिए, गलत आता है गलत कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा उसका, ओके। इसके अलावा आज की वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी नामक ऐप, साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो साथी ऐप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए है, इसे शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। किसी की सहायता से किया है? एक आईआईटी की सहायता से किया है। तो ये कौन सी आईआईटी की सहायता से किया है? इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो रहा आज का। इसके अलावा ये हमारी करंट अफेयर्स की बुक है। अगर आपने अभी आगामी एग्जामों में इससे पढ़ा होगा तो करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन आपको मिले होंगे, लेकिन आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मई माह में बुक एग्ज़ाम होने, जून में होने, तो उन पर पुरानी बुक भी है तो वो भी चल जाएगी। यहाँ पे हमने बताया भी है किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत बच्चों के अच्छे रिव्यू हैं इसके कि उनको एग्ज़ाम्स में मिल रहे हैं। ज़्यादा और लोगों की तरह हम डेली बुक को दिखाएं वीडियो बना के, बहुत वो तो हमें आता नहीं है, लेकिन ये बुक है शानदार। ये आप भी, आपके रिव्यू हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ये आपके जो भी आप जिस भी जनपद में हैं उसमें आपके
बुक स्टोर हैं उन बुक स्टोरों पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपने अब तक इस फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस पर मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, बहुत यूनिक होते हैं, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।